अब बात करते हैं क्या पितृपक्ष में देवताओं की पूजा कर सकते हैं या नहीं। देखिए, देवी देवताओं का पूजन प्रतिदिन जैसे आप करते आ रहे हैं वैसे ही आपको करना चाहिए। आप पितृपक्ष में भी देवी देवताओं का पूजन कर सकते हैं। इन दिनों में देवी देवताओं की पूजा अनिवार्य रूप से आपको करना चाहिए, अन्यथा आपको पितृ पूजा का फल नहीं मिलेगा, क्योंकि देवी देवताओं की पूजा के बाद ही पितृपक्ष की पूजा का विधान है। सबसे पहले आप स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने देवी देवताओं का पूजन अर्चन करें। उसके बाद ही आप अपने पितृ देवताओं का अर्चन करें, पूजन अर्चन करें, तर्पण करें, ब्राह्मण भोजन कराएं, पुण्यदान करें। ये 16 दिन का समय पितरों की तृप्ति का ही समय है। पितृपक्ष में जो भोजन होता है वो महिलाएं ही बनाती हैं। ऐसे में अगर वो पीरियड्स में हैं तो वो भोजन कैसे बनाएं। ऐसे में वो मार्केट से सफ़ेद मिठाई और दही लाकर इन सब चीज़ों से पहले आप पंचबली भोग निकालें और उसके बाद ब्राह्मण को अपने घर में किसी सदस्य के द्वारा तर्पण आदि करने के बाद दान करा सकते हैं। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है, आपके अलावा अगर आपके घर में कोई भी और नहीं है तो क्या करें। इस दशा में आप दान कर्म कर सकते हैं। जैसे अगर आप समर्थवान हैं तो आप गाय दान, वर्ण दान, घी दान, वस्त्र दान, चांदी और मुद्राएं दान कर सकते हैं। अगर आप समर्थवान नहीं है तो कोई बात नहीं, आप गुड़, नमक, तेल का दान भी कर सकते हैं। ऐसा करने से भी आपको आपके पितरों की तृप्ति होगी और आपके पितर प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देंगे। आपने गया जी में पितृ कर्म कर दिया है तो क्या घर में हर साल श्राद्ध करना चाहिए या नहीं। अगर आपने गया जी में अगर आप गया जी में पितृ कर्म कर दिया है तो आपने श्राद्ध कर्म अपने घर में हर साल करना होगा। माना तो यही जाता है कि अगर हम गया जी में श्राद्ध कर देते हैं, जो आत्मा होती है वो मुक्त हो जाती है, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जब आत्मा मोक्ष प्राप्त कर लेती है, श्राद्ध कर्म का कोई मतलब नहीं रह जाता। वैसे तो यही माना जाता है। इस बात की गारंटी तो हमें नहीं होती कि जो हमने पूजा की है वो सही ढंग से हुई है या नहीं, पितरों को मोक्ष मिला है या नहीं। इसलिए आप अपने घर में हर साल पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म करना चाहिए। अब बात करते हैं एकादशी में श्राद्ध कर्म कैसे करें। अगर श्राद्ध एकादशी का है तो कैसे करें। जो व्यक्ति एकादशी को श्राद्ध करते हैं तो श्राद्ध खिलाने वाले, खाने वाले और जिसका श्राद्ध किया जा रहा है तो तीनों नरक भोगते हैं। इसलिए एकादशी के दिन श्राद्ध नहीं करना चाहिए। एकादशी का श्राद्ध द्वादशी के दिन करें। अगर आपको एकादशी का श्राद्ध करना ही है तो ब्राह्मण को फलाहार ही कराएं, चाहे वो ब्राह्मण एकादशी का व्रत करता है या नहीं करता। अच्छा तो यही है कि आप श्राद्ध द्वादशी को ही करें। आप किसी कारणवश पितरों का श्राद्ध नहीं कर पाते तो क्या करें। ब्राह्मण के घर सीधा यानी कि कच्चा सामान दक्षिणा के साथ भिजवा सकते हैं। इस तरह भी आप श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। दूसरा एक काम आप और भी कर सकते हैं, घर के नज़दीक किसी नदी पर जाएं, उसमें काले तेल डालकर पितरों का तर्पण करें। अगर आपके घर के पास कोई नदी नहीं है तो आप अपने घर में मुखी होकर अपने घर पितरों का तर्पण करें और सूर्य देवता के सामने हाथ जोड़कर चुपचाप खड़े होकर साथ ही प्रार्थना करें कि हे सूर्य देव, मैं अपने पितरों का श्राद्ध नहीं कर सका, इसलिए आप मेरे पितरों तक मेरी भावनाओं और प्रेम भरा प्रणाम पहुंचाएं और उन्हें तृप्त करें। ऐसा भी आप कर सकते हैं। इन 15 दिनों में हर रोज़ आप एक कार्य अवश्य करें। पितृपक्ष में आप पीपल की जड़ में मीठा जल रोज़ अर्पित करें और पीपल को प्रणाम करें और घी का दीपक जलाएं और अपनी गलतियों की माफ़ी मांगें। ऐसा आप 15 दिन लगातार करें कि केवल इस एक कार्य करने से ही आपका वर्षों पुराना पितृदोष भी समाप्त हो जाएगा।
ये एक काम करने से ही आपका पितरदोष समाप्त हो जाएगा। यह है पितरपक्ष में पंचबली का भोग किस तरह करना चाहिए। पंचबली क्या होते हैं, अब शुरू करते हैं। शास्त्रों के अनुसार पितरों के निमित्त पंचबली भोग जो होते हैं तो वो 5 प्राणियों के माध्यम से होते हैं। कहा जाता है कि अगर पितरपक्ष में 5 प्राणियों को भोजन कराया जाता है तो पितर इनके द्वारा खाए अन्न से तृप्त हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं इनमें से कौन से 5 जीव हैं जिनके भोजन खाने से पितरदेव खुश हो जाते हैं। वो है गाय, कुत्ता, कौआ, चींटी और देवता। पंचबली भोग में आपने क्या करना होता है, तो आपने अलग अलग 5 केले के पत्तों या एक ही बड़ी पत्तल पर 5 स्थानों पर भोज्य पदार्थ रखने होते हैं। उड़द दाल की टिकिया तथा दही इसके लिए रखा जाता है और इन्हें 5 भाग में रखकर गाय, कुत्ता, कौआ, देवता और चींटी आदि को दिया जाता है। सभी का अलग अलग मंत्र बोलते हुए एक एक भाग पर अक्ष छोड़कर पंचबली समर्पित की जाती है। पंचबली गौबली। पहला भोग पवित्रता की प्रतीक गाय माता को खिलाएं। दूसरा वो कुक्करबली, कुत्ता को खिलाएं। तीसरा वो काकबली, मलिनता निवारक कौआ को खिलाएं। चौथा भोग देवबली, शक्तियों के निमित्त जय भोग किसी छोटी कन्या या गाय माता को खिलाया जा सकता है। 5वां भोग चींटियों को खिलाएं। इसी तरह आपको 5 हिस्से निकालकर पंचबली का भोग निकालना चाहिए। इससे पितरगण तृप्त हो जाते हैं। पितरभोज में क्या बनाएं और क्या ना बनाएं। पहले बात करते हैं पितरभोज में क्या ना बनाएं। चना, मसर, कुल्थी, सत्तू, मूली, काला जीरा, कचनार, खीरा, काला उड़द, काला नमक, प्याज, लहसुन, बड़ी सरसों, काली सरसों की पत्ती और वासी खराब अन्न, फल और मेवे जैसी चीज़ें श्राद्ध भोज में शामिल नहीं करनी चाहिए। पितरपक्ष में पितरभोज में क्या बनाना चाहिए। श्राद्ध के दिन लहसुन प्याज रहित सात्विक भोजन ही घर में बनाना चाहिए। मूली, बैंगन, आलू, अरबी या ज़मीन के नीचे पैदा होने वाली सब्जियां पितरों के श्राद्ध में नहीं बनाई जाती। इस दिन उड़द की दाल के वड़े, दूध घी से बने पकवान, चावल की खीर, बेल पर लगने वाली मौसमी सब्जियां जैसे लौकी, तोरी, भिंडी, सीताफल और कच्चे केले की सब्जी आप बना सकते हैं। श्राद्ध के दिन प्याज, लहसुन और सात्विक भोजन ही घर में बनाना चाहिए, जिसमें देसी घी, दूध से बने व्यंजन, चावल, पूरी, बेल पर लगने वाली मौसमी सब्जियां जैसे कि तोरी, लौकी आदि सब्जी ही बनानी चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।